सुप्रभात बच्चों। आज मैं आप लोगों को हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ। हिंदी में आप लोग पाठ 4 रविवार का दिन पढ़ चुके थे। इसमें हम लोग हर्षी की मात्रा वाले शब्द ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े थे और पाठ पढ़ लेने के बाद उसके प्रश्नोत्तर भी किए थे। हम लोग अंगा घर में कौन आया, घर में अतिथि आया तक क्वेश्चन आंसर बना लिए थे और एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दिए थे, रविवार के दिन आप क्या क्या करते हो। आप लोग इसका आंसर बहुत सुंदर से लिख करके भेजे। जो जिस प्रकार अपना रविवार का दिन गुजारते हैं वो लिख करके भेजे थे। ये तो एक्सरसाइज 1 था। अब आज हम लोग एक्सरसाइज 2 देखते हैं। क स्तंभ में दिए गए अधूरे वाक्यों को ख स्तंभ के वाक्यों से मिलाते हुए पूरे कीजिए। यहाँ पाठ के अनुसार कुछ अधूरे वाक्य लिखे हुए हैं क स्तंभ में और उसका पूरा करने के लिए ख स्तंभ के वाक्यों का सहारा लेना पड़ेगा। तो हमें क स्तंभ के वाक्यों को ख स्तंभ के वाक्यों से मिलाना है, जो मैं अभी आप लोगों को बता देती हूँ। आप समझ कर इसे बनाकर भेजिएगा। सबसे पहले रविवार का दाना लाया, ये तो नहीं होगा। पर आई, ये भी नहीं होगा। दिन आया, रविवार का दिन आया। मुझे ऐसा लग रहा है कि यही होगा, रविवार का दिन आया। बच्चों आप लोगों को कैसा लग रहा है? सबसे पहला वाक्य था ना रविवार का दिन आया, तो हम लोग रविवार का दिन आया, रविवार का दिन आया को मिला देंगे। ख रिमझिम बारिश दाना लाया, पर आई आ गई। क्या होगा बच्चों? तीनों में से कौन एक्यूरेट लग रहा है आप लोगों को? रिमझिम बारिश आ गई, मुझे ऐसा लग रहा है। आप लोगों को कैसा लग रहा है? आप लोगों को भी ऐसा ही लग रहा होगा, रिमझिम बारिश आ गई। इसका आंसर ये होगा, इसको इससे मिलाना है। 2 मैं बना दी हूँ, रेस्ट आपको खुद बनाना है पाठ के अनुसार। अगर आपको असुविधा होगा जानने में तो आप पाठ देख लेंगे, पाठ में जैसे बनाया हुआ है उस तरह से बनाएंगे। अब हम लोग तीसरा देखते हैं। नीचे लिखे वाक्यों को सही क्रम दीजिए। नीचे कुछ वाक्य लिखे गए हैं, उसे पाठ के अनुसार सही क्रम देना है। पाठ में पढ़ते समय जो पहले आया है उसके सामने 1 लिखना है, जो उसके बाद आया है उसके सामने 2 लिखना है, और जो उसके बाद आया है दूसरे के बाद उसके सामने 3 लिखना है, और जो सबसे लास्ट में आया है उसके सामने 4 लिखना है। यहाँ पे 4 बॉक्सेस बने हुए हैं। ये देखते हैं ये चारों वाक्य में क्या क्या है। पहला है तिनका लाकर घर बनाया। दूसरा है फिर बारिश थम गई। तीसरा है आकाश पर काला बादल छाया। और चौथा है मिठाई खाकर रविवार का दिन बिताया। तो बच्चों पाठ में हम लोग देखें, ये चारों में सबसे पहले तिनका लाकर घर बनाया, ये पहला वाक्य है। और उसके बाद दूसरा क्या ये है, फिर बारिश थम गई नहीं। आकाश पर काला बादल छाया, यह दूसरा वाक्य है, यह यहाँ 2 होगा। उसके बाद आप लोग 3 खोजेंगे कौन सा है, और उसके बाद 4th खोजेंगे कौन सा है। और दिए गए बॉक्स में जहाँ सही होगा वहाँ आपको 3 लिखना है, और उसके बाद जो वाक्य होगा वहाँ 4 लिखना है। ये आप खुद से बनाकर भेजेंगे, ये भी आपका होमवर्क है। अब हम लोग चौथा एक्सरसाइज देखते हैं, उसमें क्या करना है। 4th पाठ में आई खाने की कोई 2 चीज़ों का नाम लिखिए।
पाठ में कुछ खाने की चीज का भी नाम आया था, ऐसा आप लोग पढ़े थे, जैसे नारियल, किशमिश। तो हम लोग यहाँ 2 बॉक्स दिए गए हैं, यहाँ नारियल और किशमिश लिखेंगे। नारियल, नारियल, किशमिश। इसके अलावा मिठाई भी था, जिनका मन है वो मिठाई लिखेंगे, जिनका मन है वो नारियल और किशमिश लिखेंगे। इस प्रकार ये लेसन यहाँ तक हम लोग पढ़े। एक्सरसाइज में कुछ ई की मात्रा वाले और नए शब्द दिए गए हैं, हम लोग उसे भी पढ़ते हैं। ई मात्रा के और नए शब्द: तिनका, शिकार, बारिश, नारियल, किशमिश, माचिस, चिड़िया, रिमझिम, डाकिया, अतिथि, साइकिल, दलिया, पिघल, मिठाई, रविवार। इसमें से बहुत सारे शब्द तो पाठ में आए हैं, लेकिन कुछ ऐसे शब्द हैं जो पाठ में नहीं आए हैं, जैसे शिकार, डाकिया। ये सब कुछ और नए शब्द हैं आपके लिए। आप इन शब्दों को भी एक बार लिख करके भेजिएगा। धन्यवाद।